स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट में आपका स्वागत है। आइए एक आध्यात्मिक दृष्टि से जानते हैं कि अच्छे लोग ही क्यों होते हैं ज्यादा परेशान। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत आश्रम के किनारे एक युवक तपस्वी के पास गया। उसकी आंखों में बेचैनी थी, माथे पर चिंता की रेखाएं और दिल में सवालों का तूफान। युवक बोला, गुरुदेव, मैंने जीवन भर किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हर मोड़ पर दुख, परेशानी और चोटें ही मिली। क्या अच्छा होना एक अभिशाप है? क्या इस दुनिया में सज्जनता की कोई जगह नहीं? गुरुदेव मुस्कराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। मिट्टी का दिया और तेज आंधी। एक बार एक गांव में दो दिए जल रहे थे, एक मिट्टी का दिया और एक कांच का। रात गहरी थी और एक तेज आंधी आने को थी। गांव वाले बोले, कांच वाला दिया महंगा है, इसे भीतर रख दो। मिट्टी वाला तो साधारण है, बाहर ही ठीक है। आंधी आई। मिट्टी का दिया हिलता रहा, डगमगाया, पर किसी कोने में टिककर जलता रहा। कांच का दिया महफूज रहा, पर उसने न अंधेरे से लड़ाई की, न हवा का सामना किया। सुबह हुई, सबने देखा। मिट्टी का दिया टूटा नहीं था, बल्कि रात भर रोशनी देता रहा। गुरुदेव बोले, बेटा, अच्छे लोग मिट्टी के दिए जैसे होते हैं, सरल, विनम्र, लेकिन तेज हवा का सामना करने वाले। उनसे पूछा नहीं जाता कि क्या तुम तैयार हो। उन्हें बस अंधेरे से लड़ने भेज दिया जाता है। इसलिए संसार उन्हें ज्यादा परखता है, परेशानियां ज्यादा आती हैं, क्योंकि ईश्वर जानता है कि ये आत्माएं संभाल सकती हैं। इनके भीतर सेवा है, सहनशीलता है और एक गहराई है जो दूसरों को रोशनी दे सकती है। इसके आध्यात्मिक कारण हैं। एक, अच्छे लोग आत्मा से जुड़ते हैं, इसलिए परीक्षा भी आत्मिक होती है। वे बाहरी सुख में नहीं, भीतर की शांति में जीते हैं। इसलिए जब परेशानियां आती हैं, तो वह आत्मा को मांझने आती हैं, जैसे सोने को आग में तपाया जाता है। दो, अच्छे लोग कर्मों को स्वीकार करते हैं। उनका जीवन केवल अपना नहीं होता, वे परिवार, समाज और धरती के लिए भी जीते हैं। इसलिए उनके माध्यम से कई जन्मों के कर्मों का संतुलन होता है। तीन, उनकी पीड़ा दूसरों के लिए प्रकाश बनती है। जैसे कृष्ण ने कहा, जो स्थिर रहता है दुख सुख में, वही योगी है। तो जब अगली बार तुम पूछो कि मैं अच्छा हूं, फिर भी ये सब मेरे साथ क्यों, तो याद रखना, ईश्वर ने तुम्हें इसलिए चुना है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वो रोशनी है जो दूसरों के अंधकार को हर सकती है। तुम मिट्टी का दिया हो, सादा, पर हर आंधी से लड़ने को तैयार। आगे भी इसी प्रकार की ज्ञान भरी बातों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना न भूलिए। जय श्री कृष्ण।